हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में। और बच्चे, इस वीडियो में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर 2 के, जिसमें आप एक टाइप के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए ताकि आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। तो एक एक करके क्वेश्चंस को हम बेसिक्स से लेके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स में। तो मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था, हम वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दी हुई है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे पता करेंगे ए, बी और सी को, दैट इज कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स क्या होंगे बच्चे। सबसे पहले आप देखें, इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो आपको मिल जाएगा बेटे यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, क्योंकि a यहाँ पे क्या है बेटे 1 है, और b यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। तो b है आपके पास 3 और c हो गए बच्चे आपके पास -10। ठीक है, तो a b c आपको मिल चुके हैं। अब हमें निकालने हैं जीरोस। तो जीरोस के लिए हम बेटे यहाँ पे लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वहाँ पे किस तरह से हमने सॉल्व किया था बिल्कुल सेम वैसे ही आज हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है बेटे, फर्स्ट को लास्ट से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा -1x² को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो -10x² बन जाता है। -10x² बन जाता है यहाँ पे बेटे। तो आपको इसके दो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो वो होते हैं, देखो हमें मिडल में चाहिए 3x। तो कैसे बनेगा बेटे, आपको पता है कि 5 2 10 होता है, और 5 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है +3। ठीक है, तो +3 हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसको प्लस का और इसको माइनस का करेंगे, साथ में लगा देंगे बेटे x। ठीक है, उसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले यहाँ पे आप देखें तो x के नीचे x², फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो मिडिल टर्म की जगह पे हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे 5x - 2x एंड देन -10। ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट 2 में जो कॉमन आ रहा है बच्चे उसको कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे हम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 5। इसी तरह इन दोनों में अगर हम कॉमन लें तो आपके पास माइनस कॉमन आ रहा है बेटे, और साथ में इसको 5 2 10 करें तो 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचता है x + 5। ठीक है, उसके बाद आप ब्रैकेट वाले पार्ट को मैंने बताया था कि इसको 1 टाइम आप राइट करेंगे और रिमेनिंग पार्ट को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। हाँ, एक्चुअली हम इसको कॉमन लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इनको इक्वल टू 0 पुट करना बेटे। तो 0 कैसे पुट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम करेंगे x + 5 = 0 एंड देन x - 2 = 0। तो आपके पास यहाँ बन जाएगा x = -5 और दूसरी वैल्यू बन जाएगी बेटे x = +2। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अल्फा और बीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है बेटे, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम रिलेशन कर लेते हैं बच्चे। तो पहला रिलेशन था हमारा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है -5 और +2। -5 देन प्लस एंड +2 इक्वल टू आपके पास रिमेनिंग बचती है यहाँ पे -b की वैल्यू आपके पास बेटे यहाँ पे है 3 और a की वैल्यू है आपके पास 1। तो इनकी वैल्यूज जैसे आपको पुट करनी है, प्लस प्लस होता है बेटे +2 इक्वल टू -3, और प्लस माइनस माइनस करें तो -3 राइट में भी और लेफ्ट में भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पहला रिलेशन आपका सॉल्व हो जाता है। उसके बाद सेकंड रिलेशन की अगर हम बात करें बेटे, तो सेकंड रिलेशन में था हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -5 इज अल्फा एंड बीटा इज +2 इक्वल टू c/a। c/a -10/1। तो 5 2 10 और प्लस माइनस माइनस इक्वल टू राइट साइड में भी -10 आ जाता है। तो इस तरह से आप बच्चों रिलेशन फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको
क्वेश्चन दिख रहे होंगे बेटे, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जो अंडर रूट में है और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं जिसमें आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से रिपीट करके इसको देखिएगा, ठीक। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। उसके बाद तो आप देखेंगे कि अंडर रूट 3x² को हमें मल्टीप्लाई कराना है 4 अंडर रूट 3 से। तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो बेटा आता है 3, और 4 को, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो बेटा आता है 4, और साथ में लग जाएगा x²। तो आपके पास यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके बनता है 12x²। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब 12x² के आपको फैक्टर बनाने हैं और सेंटर वाला पार्ट आपके पास -8 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा बच्चे, सबसे पहले 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और आपको पता है कि इनके फैक्टर कैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखो हमारे पास 8 आ जाता है बच्चे, राइट। तो 8 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6 और यहाँ पे लिख देंगे 2, और हमें चाहिए बच्चे माइनस का 8, तो माइनस हम 6 के आगे भी लगा देंगे और 2 के आगे भी लगा देंगे, क्योंकि तभी ये क्या बन पाएंगे, -8 बना पाएंगे, और साथ में लगा देंगे बच्चे x, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट 3x² को एज इट इज माइनस ये सेंटर वाले पार्ट की जगह पे ये लिखेंगे 6x - 2x प्लस 4 अंडर रूट 3, जो लास्ट टर्म थी हमारी वो सेम यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना है कॉमन। अब ये भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि सर इनमें से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो हम इसको कॉमन कैसे लें, ठीक है। तो मैं आपको और आसान तरीका समझाता हूँ, एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए कैसे करना है आपको बच्चे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज आप यहाँ पे राइट करेंगे, उसके बाद आप इसके स्प्लिटिंग कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई, क्या हम इसको 3 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें बेटे 6 के अगर हम फैक्टर बनाना शुरू करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और 3 को फर्दर राइट किया जा सकता है 2 पार्ट में, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ठीक है, और ये साथ में 2 लग जाता है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि 6 को मैं इस पैटर्न में लिख सकता हूं बेटे, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे इनमें कुछ कॉमन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप एज इट इज राइट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटे, अब आपको दिखेगा यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 आपका कॉमन आ जाएगा, साथ में x और एक x यहां से कॉमन आ जाएगा, और रिमेनिंग आपके पास बचेगा, यहाँ पे बचा x - 2 अंडर रूट 3। सिर्फ ये पैटर्न आपके पास यहाँ पे बचता है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट में देखें बेटे लास्ट 2 में, यहाँ पे आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, क्योंकि प्लस को आप लिख सकते हो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस बाहर आ जाता है। एक 2 भी यहां से कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग आपके पास बचेगा x माइनस ये वाला माइनस और 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 4 को हमने लिया 2 मल्टीप्लाई 2 में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे सेम पैटर्न हो रहा है बच्चे, तो हम इसको यहाँ पे कॉमन राइट कर लेते हैं 2 अंडर रूट 3, और साथ में बेटे जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे एज इट इज राइट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चा, x की वैल्यू निकालनी है कि 0 कैसे निकाले जाते हैं, इनको इक्वल टू 0 करके। ओके, तो x - 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, और दूसरे पार्ट में अंडर रूट 3x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ये सारा फैक्टर टर्म आपका चला जाएगा राइट साइड में, तो आपके पास प्लस अंडर रूट 3 यहाँ पे आपके पास आ जाए, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 2 अंडर रूट 3। उसके बाद आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो, अंडर रूट 3 ये 2 चला जाएगा राइट में 2, और मल्टीप्लाई वाली चली जाएगी डिवाइड में, तो ये डिवाइड में चला गया, तो ये 2 वैल्यू आपके पास आ गई बेटे, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ये टाइप 1 है जिसमें आपके पास जो रूट वाली वैल्यू होती है बेटे वो कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे होती है। एक तो रूट वाला ऐसा मिल जाएगा आपको, दूसरा रूट वाला कैसा मिलेगा, जहां पे मिडिल में आपको रूट वाली टर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो बच्चों
अब हम बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस की, जहां पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास सेंटर में आपको रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। सभी को इसी पैटर्न से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपके पास 4x² को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो -12x² बन जाता है। इसके अगर आपको दो फैक्टर बनाने हैं, अब आपको फैक्टर कैसे चाहिए, आपको फैक्टर ऐसे चाहिए जो मिडल वाली टर्म दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए। अब कैसे करना है उसको देखिए, आपको सबसे पहले इस रूट वाले को देखना है। यहाँ पे जो भी रूट में लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे आंखें बंद करके इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास क्या बचा हुआ है, ये 5 बचा हुआ है। अब इस 5 को कैसे लेके आना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका आंसर आता है 2। ओके, इस 2 से अब आपको क्या करना है, ये जो 12 बचा हुआ है, 12 को आप 2 से डिवाइड कराएं तो आपका आंसर आता है 6। ठीक है, तो आपका ये जो 6 आया बेटे, इस 6 के भी आपको फर्दर दो फैक्टर बनाने होंगे। ठीक है, तो फैक्टर कैसे बनाए जा सकते हैं, आपको पता है कि 6 1 जा 6 होता है बेटे, और 6 में से 1 को माइनस किया जाए तो आपका सेंटर वाला पार्ट आ जाता है। इसका मतलब यह है कि मैं 6 को एक यहाँ पे लिख दूंगा और इस 1 को -1 को यहाँ पे, ठीक है, और साथ में लगा देंगे बेटे x। ठीक है, आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या बोला है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये मिडिल वाला पार्ट मिल गया बेटे, इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। अब आपको क्या मिलेगा, 4x² प्लस 6√2x माइनस 1√2x माइनस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटे, अब आपको वही कि फर्स्ट 2 में जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे रूट है और यहाँ पे 4 है। तो आप देखिए मैं इसको स्प्लिट कैसे कर रहा हूँ बेटे, आप इस 4 को देखिए। सबसे पहले ये जो 4 है, क्या मैं इसको 2 × 2 करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और इस 2 को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ बेटा, √2 × √2 में इसको लिखा जा सकता है, और साथ में लग गया बेटे 2। इसका मतलब है मैं इस 4 को इस फॉर्मेट में बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2√2 × √2x²। ठीक है, आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे एज इट इज या आप इसके फैक्टर बना के लिख सकते हो, 2 × 3√2x माइनस, इन दोनों में भी आप देखिए बेटे कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दीजिए अभी के लिए, ताकि हम बाद में इसको कॉमन ले सकें। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2√2 और साथ में एक x कॉमन आ जाता है, 2√2 और साथ में x कॉमन आ जाता है। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, एक तो √2 बचा और एक x बचा, लेकिन राइट यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में बेटे आपके पास सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो +3 हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब लास्ट 2 पार्ट में बेटे देखो आप क्या बचा हुआ है, आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ -1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेम एज इट इज, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है तो ये दोनों अंदर प्लस के रह जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है बेटे, आपको यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहे हैं दोनों, एक बार इसको साइड में लिख देंगे, 2√2x -1 को एक साइड में, और बाकी जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको अलग साइड में आप इस तरह से राइट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास बेटे यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों जो होंगे हमारे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x 2√2x -1 = 0, तो 1 राइट साइड में जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 2√2x = 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2√2। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा x की अल्फा मिल गया। इसी तरह हम यहाँ पे बीटा भी निकाल सकते हैं, √2x + 3 = 0, देन 3 राइट साइड में शिफ्ट होगा, √2x = -3 और x = -3/√2। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आप यहाँ पे बीटा फाइंड आउट कर सकते हो। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बेटे आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम और आगे करेंगे इस तरह के, फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस को कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप उसको देखिए कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जबकि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा ये दोनों आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो सम दिया हुआ है वो -1 है और प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो -20 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे बेटे फाइंड करना है अल्फा
और बीटा, ये दोनों फाइंड आउट आपको करने हैं। आपको ये अल्फा बीटा नहीं दिए हुए, एक्चुअली में ये आपको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में दे रखे हैं और ये आपको अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में दे रखे हैं, जबकि आपको दोनों को सिंगल सिंगल निकालना है। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से रीड करिएगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को बच्चे सॉल्व कर पाएंगे और राइट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने इससे मिलती जुलती एक इक्वेशन लिखवाई थी बेटे। एक तो नॉर्मल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है बेटे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप याद करिए मैंने एक और लिखवाई थी आपको अल्फा बीटा की फॉर्म में, जो क्या थी, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, याद आया सभी को। उसके बाद अब आपको क्या करना था, इक्वल टू एक्स के नीचे बेटे एक्स स्क्वायर लिखना था, माइनस के नीचे माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बेटे -1। ठीक है, तो यहां पे हम -1 पुट करेंगे, साथ में लगाएंगे बेटे एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है प्लस -20, तो यहां पे ब्रैकेट में -20 हम राइट कर देंगे। अब इसकी प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे बेटे, प्रॉपर पॉलिनोमियल बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स 1x माइनस प्लस माइनस -20, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चे बन चुकी है। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होंगे। तो अल्फा और बीटा जब भी निकालने हो तो आपको क्या करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। ठीक है, तो आपको वही काम करना है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, दैट इज 1x स्क्वायर को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 20x स्क्वायर। तो 20 के दो फैक्टर बनाने बेटे, तो आपको पता है कि 120 होता है, 2 के टेबल पे 10 होता है और 4 के टेबल पे 5 आता है। ठीक है, तो आप देखें कि 4 और 5 को अगर हम माइनस करें तो 1 आ जाता है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे 5 और एक को 4 यूज कर सकता हूँ, और साथ में क्योंकि यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे भी +1 ही आना चाहिए और x साथ में लगा देते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटे, 1x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, अब फर्स्ट में जो कॉमन आ रहा है बेटे वो क्या है, x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचा x प्लस 5 और इन दोनों में बेटे क्या कॉमन आ रहा है, -4, क्योंकि हम इसको 4 × 5 लिख सकते हैं, तो माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा x प्लस 5। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ रहा है तो सेम यहाँ पे राइट करेंगे, और जो बाकी बचा हुआ है x माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चे यहाँ पे वैल्यूज अल्फा और बीटा की निकाल सकते हो। तो अब आपको क्या करना है बेटे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करना है और दूसरी साइड x माइनस 4 इक्वल टू 0 करना है। तो x की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी -5, क्योंकि ये राइट में शिफ्ट होगा, तो ये आ गया आपका बेटे अल्फा, और यहाँ पे x इक्वल टू +4 हो जाएगा, ये बन गया आपका बीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बेटे अटेम्प्ट करें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन हमने एक और लिया है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सम भी आपको क्या दे रखा है बेटे, √2, और प्रोडक्ट दे रखा है -12, और फाइंड क्या करना है बेटे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा और बीटा आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपको सम का मतलब पता है बेटे कि सम में मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, वही इक्वेशन यूज करेंगे कि P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब आपको क्या करना है बेटे, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बेटा √2, और साथ में लग जाएगा x प्लस, और प्रोडक्ट में है बेटा -12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज को इनको प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिख लेना है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आपको निकालने हैं अल्फा और बीटा, इसका मतलब यहाँ पे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो -12 को अगर हम 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो -12x स्क्वायर आता है। इसके दो फैक्टर हमें निकालने बेटे। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, देखो यहाँ पे अब रूट वाला आ गया। मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन कराया था रूट में कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटे, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसके आगे मल्टीपल में 1 लगा हुआ है माइनस का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेंटर में कोई रूट वाला आ जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंटर में रूट वाला लिख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √2 और यहाँ पे लिख देते हैं √2। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराते हैं 2। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये -12 को आपको 2 से डिवाइड करवाना है। 2 से डिवाइड कराया तो बेटे आंसर आता है -6। अब ये -6 कैसे आए, ठीक है, अब यहां पे देखो -6 के भी आपको 2 फैक्टर बनाने होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा इसको। सबसे पहले काम क्या किया हमने,
√2 को हमने 2 बार लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई कराया 2 लिख दिया, उसके बाद इस 2 से इस 12 को डिवाइड करवाना है, हमने यहाँ कराया तो हमारा आंसर आया -6। अब इस -6 के भी आपको 2 फैक्टर लिखने हैं। क्यों? क्योंकि आपने रूट वाला तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, अब रह गया ये -1। अब ये -1 कहाँ से आएगा? ये -1 आएगा बेटा यहाँ से, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3 2 6 होता है। तो आपको करना क्या, क्योंकि -1 चाहिए हमें, तो ये -3 और ये +2, और इन दोनों को उठा के हम कहाँ लगा देंगे? इसको लगा देंगे इसके साथ में -3 और इसको लगा देंगे इसके साथ में +2। ठीक है, अब हमारे ये बन चुके बेटे दोनों फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को हम यहाँ पे मिडिल टर्म की जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। P ऑफ x इक्वल टू ये बन जाएगा आपका x² -3√2x प्लस 2√2x -12। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 में जो कॉमन आ रहा है बेटे उसको हम कॉमन लेंगे, x -3√2 कॉमन आ रहा है, और लास्ट 2 में आप देखें कि हम 12 को किस तरह से लिख सकते हैं। तो 12 को आप देखिए, 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 3। ठीक है, और इस 2 को भी हम क्या राइट कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2। हमने सिर्फ इसके फैक्टर लिखे बेटे, और बाकी जो बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई में √2 × 3, और जो बाकी बचा हुआ बेटे 2 × 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं, तो प्लस 2 √2x, और 12 की जगह पे हम लिखेंगे -2 × 3 × √2 ओके। अब आपको क्या करना है, इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है बेटे उसको हम बाहर ले लेंगे। सो x -3√2, यहाँ पे 2√2 ये और ये यहाँ पे कॉमन आ रहा है बेटे, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, और रिमेनिंग बचेगा x -3√2। इस तरह से बच्चे आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अब आप लास्ट स्टेप में क्या हो जाता है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको हम एक साइड में, और जो बिना ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको अलग साइड में इस तरह से राइट कर लेते हैं। ठीक है, और इक्वल टू 0 करके अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी बेटे -2√2। तो ये आ गया बेटे आपका अल्फा, और ये आ गया आपका बीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्फा बीटा की वैल्यू बेटे फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों टाइप 4 के क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, साथ में आपको यहाँ पे अल्फा बीटा की फॉर्म में कोई रिलेशन गिवन होगा, उसकी वैल्यू आपको बेटे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करनी है उसका भी प्रोसेस है बेटे। इस तरह के काफ़ी सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जो कॉमन है उनको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसी तरह के पैटर्न्स आपको और भी करने हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से लगाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस में हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेटे वर्क नहीं करती। खासकर ऐसे वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 के कोई फैक्टर नहीं होते जो 6 हमारे पास बना दे। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई रिलेशन आ गया बेटे तो आपको इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल नहीं लगानी है, आपका आंसर ही आपका क्वेश्चन करवा देगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटे, आपको इसमें से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है, वही रिलेशन -b/a। ठीक है, तो a b c आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो -b क्या है बेटा 6 और a क्या है बेटा 1। ठीक है, तो इसको आपको बॉक्स में डाल लेना ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आपको एक और रिलेशन पता हुआ है अल्फा इंटू बीटा, ये तो सम है और दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कैसे निकालते बेटे इसको, c/a। ठीक है, तो c/a करें, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c क्या है मेरे पास 2 है और a है मेरे पास 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है बेटे वो +2 है। ओके, उसके बाद अब आ जाइए आपके आंसर पे, यही आपका आंसर करवा देगा। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को एलसीएम की फॉर्म में करूं कन्वर्ट, तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और आपको पता है कि इनकी क्रॉस ओवर करा दें तो बीटा प्लस अल्फा। तो आपको पता है कि बेटे अल्फा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फा लिखें, और 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको जस्ट दोनों वैल्यूज को अल्फा और बीटा
अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली हुई है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे डाल देनी है। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -6, यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है बेटे 2, तो आप नीचे लिखेंगे 2 और डायरेक्टली इसको कट कर देंगे तो आंसर डायरेक्टली आपके पास आ जाता है -3। इसका मतलब है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू आएगी बेटे वो आएगी -3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बेटे आपको बहुत सारे अटेम्प्ट करने हैं, ये इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और साथ में एक रिलेशन को वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल नहीं लगानी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तभी हम इस रिलेशन को, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे पहला रिलेशन हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a। ठीक है, तो अल्फा की यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटे, आप देख पा रहे होंगे, -b की वैल्यू है 1 और नीचे a की वैल्यू है बेटा 6, तो ये आपके पास आ गई अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड वैल्यू हम निकालते हैं बेटे अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। तो c/a कैसे निकलेगा बेटा, जस्ट आपको वैल्यूज को ध्यान से देखना है, -2 और a की वैल्यू है बेटा 6 आती है -2/6। ठीक है, ये दोनों वैल्यू बेटे आपको यहाँ पे मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू तो पता नहीं है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल दें और आंसर निकाल लें। हमें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको एलसीएम लेके प्रॉपर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं बेटे, तो एलसीएम आ जाता है अल्फा बीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बेटे, तो ये बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर। ठीक है, प्लस और अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो रूल है ही नहीं हमारे पास रूल है अल्फा प्लस बीटा का। तो आपको बेटे क्या करना होगा, इसको और आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप राइट करते थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बीच वाला पार्ट कुछ इस जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पार्ट जो बचता है इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस का है इधर जाके माइनस हो गया, 2ab = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको a की जगह पे बेटे अल्फा दिखाई दे रहा है, b की जगह पे बीटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं इसकी जगह पे ये वाला रिलेशन लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और साथ में -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया अल्फा बीटा। अच्छा, बहुत बच्चों को आदत होती है कि यहाँ पे अल्फा बीटा दिखाई दे रहे हैं इकट्ठे, यहाँ पे भी अल्फा बीटा दिखाई दे रहे हैं, वो इसको काट देते हैं। आप इसको बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि ये पूरा डिवाइड वाला पार्ट आप देखें तो इसको ये भी कट करना चाहिए, तभी आप इसको काट पाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसको कट नहीं करना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं बेटे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया है, होल स्क्वायर बन चुका है। दोनों में बहुत फर्क है, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/6 का होल स्क्वायर आपको करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, देन -2 अल्फा इंटू बीटा है आपके पास -2/6, तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे -2/6, इस तरह से आप राइट कर सकते हो। डिवाइड में क्या बेटा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज -2/6, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। देखो माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर करें 1 और 6 का स्क्वायर करें बेटे आता है 36, माइनस 2 2 जा 4 हो जाता है बेटे, और माइनस माइनस मिलके बना देते हैं प्लस, और नीचे आ जाता है 6। ठीक है, और सबसे नीचे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2/6। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों का ऊपर वाले का ऊपर की तरफ एलसीएम लेना है और नीचे वाले को एज इट इज लिखना है। ले लेते हैं, 36 और 6 का एलसीएम हो गया 36, तो इसको भी 36 बनाना है, ऊपर भी 6 से, यहाँ पे 1 से और यहाँ पे भी 1 से, तो ये आ गया 1 + 6 4 जा 24, और नीचे ये जो बिगर डिवाइड में था, ये मेन डिवाइड में, ये यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 25
-1/36 और ये जो मेन डिवाइड में लिखा हुआ है -2/6, ये -6 एक्सट्रीम वाला एक्सट्रीम के पास चला जाता है और मिडल वाला मिडल में रह जाता है। तो आप लिख सकते हैं 25 × 6 डिवाइडेड बाय -2 × 36। ठीक है, अब इसकी जो कटिंग होती है वो कटिंग आप कर सकते हैं। 6 के टेबल पे 6 6 जा 36 और कुछ कट नहीं होता, तो 25 क्योंकि ये नेगेटिव साइन है -25/12, तो ये आपका बेटे यहाँ पे आंसर आ जाता है। ओके बच्चे, आई होप आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी सारे पैटर्न सीखने को मिले होंगे, ध्यान से देखे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनको भी हम सॉल्व करते हैं। और टाइप 5 के क्वेश्चन हैं जिसमें आपको k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है, साथ में कुछ कंडीशंस दी होती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें 3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि आपकी जो 3 है वो 0 है गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब है कि x की जगह पे अगर आप यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो आपका आंसर इक्वल टू में क्या आता है, 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ as 3 is 0 of px, it means p of 3 equals to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम यहाँ पे पुट करते हैं p3 इक्वल टू, तो क्या हुआ कि x की जगह पे बेटे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, प्लस 3 प्लस k इक्वल टू क्या आना चाहिए, आंसर में 0 आना चाहिए, क्योंकि इसी की वैल्यू 0 दे रही है। देन इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो बेटे आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है। तो 2 × 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 प्लस k, तो 9 2 ज़ा 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। देन इनको प्लस करें तो आता है 21 प्लस k इक्वल टू 0, और इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटे -21। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है नीचे। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे वहां पे है -3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, p ऑफ -3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -3। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, -3 इक्वल टू -3 स्क्वेयर प्लस 11 मल्टीप्लाई में -3 एंड देन प्लस k। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो माइनस का स्क्वेयर करें बेटे प्लस आता है, 3 का स्क्वेयर करें 9 प्लस माइनस माइनस 11 3 ज़ा 33 एंड देन प्लस k। ठीक है, और साथ में क्या हो जाता है बेटे, इक्वल टू 0। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से इसी पैटर्न के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे ये थी पॉलिनोमियल की कुछ टाइप। ठीक है, जिसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर फिर भी मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो बच्चों तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड बनाएंगे तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।